Hi everyone, welcome to Rise Up Economics classes. In today's video, we are going to start a very important chapter of macroeconomics for class 12, that is balance of payments. That is balance of payments. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीओपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीओपी। कॉमर्स वाले बच्चों को ऑलरेडी पता होगा कि एक इंडिविजुअल की या एक कंपनी की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम बहुत सारे अकाउंट्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी मेक देयर ट्रेडिंग अकाउंट। व्हाट एल्स? वी मेक देयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वी मेक देयर बैलेंस शीट। तो ऐसे ही अगर मुझे एक कंट्री की ट्रांजैक्शन दूसरी कंट्रीज के साथ रिकॉर्ड करनी है, तो दैट आई विल बी रिकॉर्डिंग इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। कहाँ रिकॉर्ड करूंगी मैं? वो बीओपी में रिकॉर्ड करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक अ कंट्री ए। अब मुझे कंट्री ए की ट्रांजैक्शन कंट्री बी के साथ, कंट्री सी के साथ, कंट्री डी के साथ एंड सो ऑन, ये सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। तो मैं वो कहाँ करूंगी? वो बीओपी के अंदर करूंगी। ये ट्रांजैक्शंस कैसी हो सकती हैं? इन ट्रांजैक्शंस में पेमेंट्स भी हो सकती हैं, इन ट्रांजैक्शंस में रिसीट्स भी हो सकती हैं। दोनों हो सकती है ना, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती हैं। Let's see the definition. The balance of payments is an accounting statement that records all the economic transactions. Economic transactions का मतलब transactions which are related to money. पैसे से related जितनी भी हमारी transactions होंगी between the residents of a country and the rest of the world. अब यहाँ पे rest of the world का मतलब क्या है? For example, if I take India, तो इंडिया के लिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कौन होगा? ऑल दी अदर कंट्रीज। ऑल दी अदर कंट्रीज। अब इसमें कौन कौन आ सकता है? इसके अंदर हमारा यूएसए भी आ सकती है, इसके अंदर हमारा यूके भी आ सकता है, ऑस्ट्रेलिया, रशिया। ऑल दी अदर कंट्रीज विल बी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर इंडिया। आगे देखते हैं। ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, टिपिकली अ ईयर। अब यहाँ पे हम कौन सा ईयर ले रहे हैं? यहाँ पे हम क्या जनवरी टू दिसंबर वाला जो नॉर्मल ईयर होता है वो लेते हैं? नहीं। इसके अंदर हमारा आता है 1 अप्रैल से लेके जो हमारा 31 मार्च तक का ईयर होता है, उसको हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर। इसको हम और क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोलते हैं फिस्कल ईयर, फाइनेंशियल ईयर। तो ये सारे जो नाम है वो किस चीज के नाम है? अकाउंटिंग ईयर के। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो ईयर होता है, जितने भी हम अकाउंट्स बनाते हैं वो हम फाइनेंशियल ईयर पे ही बनाते हैं। यहाँ तक समझ आया सबको? ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं रेजिडेंस में कौन कौन आता है। ये तो हमने देख लिया कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या होता है, ईयर क्या होता है। नाउ, हु ऑल कम इन द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री? रेजिडेंट्स कौन कौन हो सकते हैं? रेजिडेंट्स इंडिविजुअल्स हो सकते हैं उस कंट्री के, रेजिडेंट्स फर्म्स हो सकती हैं उस कंट्री की, और रेजिडेंट्स गवर्नमेंट एजेंसीज हो सकती हैं। अब ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ घूमने के लिए किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूएसए से कोई इंडिया में आए घूमने के लिए और यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन करे, यहाँ पे कोई पेमेंट करे, या यहाँ पे कुछ अर्न करे, तो क्या मैं वो बीओपी में रिकॉर्ड करूंगी? नहीं, मैं वो बीओपी में रिकॉर्ड नहीं करूंगी, क्योंकि वो इंडिया के रेजिडेंट्स की अर्निंग्स या पेमेंट्स नहीं है। ऐसे ही अगर कोई माइग्रेटरी वर्कर है, अगर कोई बाहर का, फॉर एग्जाम्पल यूएसए का, हमारी इंडिया में आ रहा है, इंडिया में कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो आई विल नॉट रिकॉर्ड दैट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बिकॉज ही इज नॉट अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो हम क्या क्या इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं? वी डू नॉट इंक्लूड डिप्लोमेटिक स्टाफ, फॉरेन मिलिट्री पर्सोनल, टूरिस्ट, माइग्रेटरी वर्कर्स, ब्रांचेस ऑफ फॉरेन कंपनीज, एटसेट्रा। आई होप यहाँ तक सबको समझ आया होगा। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में कौन कौन से आइटम्स रिकॉर्ड करते हैं हम। जब भी हम एक टिपिकल अकाउंट बनाते हैं, तो उसके अंदर एक साइड पे हम डेबिट लिखते हैं, एक साइड पे हम क्रेडिट लिखते हैं। डेबिट साइड का मतलब क्या होता है? ऑल द पेमेंट्स, ऑल द पेमेंट्स। एंड क्रेडिट साइड का मतलब क्या होता है? ऑल द इनकम्स, ऑल द इनकम्स।
अब इसको हम और क्या कह सकते हैं, इसको हम ये कह सकते हैं कि पैसे का आउटफ्लो हो रहा है, और इनकम को क्या कह सकते हैं, पैसे का इनफ्लो हो रहा है। अब बीओपी में पैसे का आउटफ्लो कैसे हो सकता है, हम दूसरी कंट्री के साथ ऐसी क्या ट्रांजैक्शन करते हैं जिसमें हमारा आउटफ्लो ऑफ मनी होता है। हम अगर इंपोर्ट कर रहे हैं किसी गुड का, अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं किसी गुड का, तो हम उसको बदले में पेमेंट देंगे। पेमेंट इज व्हाट, पेमेंट इज द आउटफ्लो ऑफ मनी। तो वो कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा। ऐसे ही अगर हम किसी सर्विस का इंपोर्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बाहर से कोई बैंकिंग की सर्विस ले रहे हैं, कोई आईटी की सर्विस ले रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो उसके बदले में भी जो हम पेमेंट करेंगे, तो दैट इज इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। इसमें भी हमारा आउटफ्लो ऑफ मनी होगा, इसलिए ये भी हमारा कहाँ आएगा, डेबिट साइड में आएगा। नेक्स्ट इज यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स का मतलब होता है वन साइडेड पेमेंट्स। वन साइडेड पेमेंट्स मतलब अगर किसी कंट्री ने दूसरी कंट्री को कोई ग्रांट दे दी, कोई एड दे दी, अगर किसी कंट्री में फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो एक कंट्री ने दूसरी कंट्री की हेल्प कर दी, वो ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो वन साइडेड होती हैं, उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलता, हमने दे दिया, इट्स डन एंड डस्टेड। तो ये हमारी कौन सी होती है, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। इसको हम और क्या कहते हैं, हम करंट ट्रांसफर्स भी कहते हैं, और वन साइडेड पेमेंट्स भी कहते हैं। तो ये भी कहाँ हमारी आएंगी, ये भी हमारी डेबिट साइड में आएंगी, क्योंकि ये भी हमारी एक पेमेंट्स ही है, हम पैसा किसी कंट्री को दे रहे हैं। बाद हमारी क्या आएगी, इसके बाद हमारी आएगी इनकम पेमेंट्स। इनकम पेमेंट्स में अब क्या आएगा, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लेबर को क्या, लैंड को क्या मिलता है, रेंट। लेबर को क्या मिलता है, वेजेस। कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को हम क्या देते हैं, प्रॉफिट। तो ये वाली जो सारी इनकम्स होती हैं, ये इसको हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। और ये वाली सारी इनकम की जो पेमेंट्स होती हैं वो भी हमारी कहाँ आएंगी, डेबिट साइड में। अगर हमने किसी बाहर की कंट्री कैपिटल ले रखी है, तो उस पे हमने इंटरेस्ट पे करना है, वो हमारा कहाँ आएगा, डेबिट साइड में। अगर हमने किसी बाहर के एम्प्लॉयज को रख रखा है अपनी कंपनी के अंदर, और उनको हम वेजेस दे रहे हैं, तो वो भी उनकी पेमेंट कहाँ आएगी, डेबिट साइड के अंदर। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज लोन गिवन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर हमने किसी दूसरी कंट्री को लोन दे रखा है, तो हमारी कंट्री का आउटफ्लो हुआ है, इसमें इसमें हमने किसी और को पैसा दे रखा है, इट्स द आउटफ्लो ऑफ मनी। ये भी कहाँ आएगा, हमारा डेबिट साइड में आएगा। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर हमने किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट किया हुआ है पैसा, तो हमारा आउटफ्लो हो रहा है पैसे का, ये भी कहाँ आएगा, डेबिट साइड में। इन्वेस्टमेंट सब दो तरह की हो सकती है, एक हो सकती है हमारी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एक होती है हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब ये दोनों इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं, ये हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। यहाँ तक आई होप सबको समझ आ गया होगा कि डेबिट साइड में कौन कौन से आइटम्स आएंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में डेबिट साइड का उल्टा आएगा। अब वहां पे इंपोर्ट्स थे, तो यहाँ क्या आएगा, एक्सपोर्ट्स। अगर हम किसी कंट्री को अपने गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हैं, तो वो हमें बदले में पेमेंट देंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा इनफ्लो ऑफ मनी होगा। ऐसे ही अगर कोई कंट्री हमारी हेल्प कर रही है, हमें एक वन साइडेड पेमेंट कर रही है, तो वो हमारे लिए क्या होगी, वन साइडेड रिसीट होगी। किसी कंट्री ने हमारी कंट्री में अर्थक्वेक आने की वजह से हमें 1 लाख रुपीज डोनेट कर दिए, दैट इज यूनिलैटरल ट्रांसफर, दैट इज करंट ट्रांसफर। ये कहाँ आएगा, हमारी क्रेडिट साइड में आएगा। इसके बाद हमारी इनकम रिसीट्स। जैसे हमने इनकम पेमेंट्स देखा था कि हम बाहर की कंट्रीज के लोगों को वेजेस दे रहे हैं या इंटरेस्ट दे रहे हैं, ऐसे ही बाहर की कंट्री के लोग भी तो हमारी कंट्री में दे सकते हैं ना। अगर तो वो हमें वेजेस दे रहे हैं, हमें इंटरेस्ट दे रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं, दीज आर ऑल द इनकम रिसीव, तो ये भी कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। इसके फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लोन्स टेकन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या है, अगर हमने किसी दूसरी कंट्री से लोन ले रखा है, हमने बोरो कर रखा है किसी दूसरी कंट्री से, दैट इज ऑल्सो इनफ्लो ऑफ मनी। इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमने किसी और कंट्री से इन्वेस्टमेंट ले रखी है, किसी और कंट्री ने हमारी कंट्री के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम। इसके अंदर भी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट।
नाउ इफ द क्रेडिट साइड इज इक्वल्स टू द डेबिट साइड, अगर हमारी क्रेडिट साइड और डेबिट साइड इक्वल हो जाती हैं तो हमारा बीओपी कैसा होगा? हमारा बीओपी होगा बैलेंस्ड बीओपी। और अगर हमारी डेबिट साइड इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड, मतलब कि हमारी जो पेमेंट्स है वो हमारी रिसीट्स से ज्यादा हो जाती है, इसका मतलब हम लॉस में हैं, हमारी पेमेंट्स ज्यादा है, हमारी रिसीट्स कम है, इसके अंदर हमारे नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, तो देन इट इज द डेफिसिट बीओपी। और अगर हमारी क्रेडिट साइड डेबिट साइड से बड़ी है, इट मीन्स द रिसीट्स आर ग्रेटर देन द पेमेंट्स, विच मीन्स वी हैव अ पॉजिटिव बैलेंस। तो ये हमारा कैसा बीओपी होगा? इसमें होगा हमारा सरप्लस बीओपी, यहाँ डेफिसिट नहीं आएगा, यहाँ आएगा बीओपी, सरप्लस बीओपी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने आज की क्लास में किया है कि बीओपी होता क्या है, व्हाट इज द डेबिट साइड एंड व्हाट इज द क्रेडिट साइड, बैलेंस बीओपी क्या होता है, डेफिसिट बीओपी क्या होता है और सरप्लस बीओपी क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कि बीओपी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। बीओपी के कंपोनेंट्स होते हैं करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व्स, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप you like this video. Don't forget to subscribe the channel and share it with your friends.